वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैं घर में केक बना रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक ले आए, बल्कि केक के साथ साथ समोसे भी ले आए। और पहले हमने समोसे खा लिए, फिर रात को बाकी तैयारियां जो हैं वो की मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मिन नाइला और आप देख रहे हैं नाइलास कलेक्शन को। मैं अपने चैनल पे आप सबको एक बार फिर वेलकम बोलती हूँ। तो जी, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने इसको सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और मेरी वीडियोस को एंड तक देखना है। तो जी, आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और बाहर खाना खाने जाना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि वीकडेज़ में यहाँ पे ट्रैफिक का बहरान बहुत ज़्यादा होता है और आप एक दफ़ा घर से निकलें तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आप किस टाइम वापस आएंगे, इतना होल्ड अप होता है। तो मैंने सोचा चलो घर में ही कुछ अच्छा सा ट्राई करते हैं। मैंने घर में केक ओवन में रखा कि चलो केक बनाते हैं। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड को नान बहुत पसंद है और मैंने साथ साथ नान का अमेज़ा बनाना शुरू किया। मैं केक की रेसिपी भी पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और नान बनाने की भी। खैर, मैं दोनों का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं प्रॉपर इसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ आज के दिन, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और वीडियो जो है वो दरमियान दरमियान में बस मेरी काम वाली ने, मेरी हेल्पर ने जैसे मेरी बना दी। तो यहाँ पे मेरा नान का अमेज़ा जो था वो रेडी था और इसको मुझे आधे घंटे के लिए रखना था। और क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मामा आप रेडी हो जाएं और आपको रेडी होना चाहिए आज का दिन, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने थे। मैंने अपनी तरफ से केक रखा था, लेकिन खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मेरे हस्बैंड भी आते हुए बड़ा ज़बरदस्त केक लेके, जिसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस सुहेल। और जनाब, यहाँ पे मेरा जो है केक जो है वो रेडी हो चुका था और मुझे फ़ील हुआ कि चलो चंद सेकंड इसको और अभी ओवन में बेक करते हैं। तो चंद सेकंड मैंने इसको और दिए ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन केक मेरा बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ था और बच्चों ने भी बहुत पसंद किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत पसंद किया और मैंने काम वाली ने भी बहुत पसंद किया, क्योंकि मैंने अपनी सारी खुशियाँ जो है वो अपनी काम वाली के साथ भी शेयर की, तो वो भी बहुत खुश थी। और यही छोटे छोटे मौके होते हैं जो आप घरों में भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ी गेट टुगेदर करें और जी सबको इनवाइट करें और एक बड़ी पार्टीज़ करें और शो ऑफ़ करें जी हमारी एनिवर्सरी है और हमने बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन किया। नहीं, असल चीज़ ये है कि आपका मियाँ बीवी का जो है आपस में सलूक इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है दोनों तरफ से एक कह लें कि दोनों तरफ से एक बर्दाश्त, मैं तो यही कहूँगी कि एक बर्दाश्त के साथ जो है वो सलूक इत्तेफाक कायम होता है। अगर आप ये कहें कि भाई नहीं, एक जो है वो बहुत बोलता है, सिर्फ एक बंदा बर्दाश्त करे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जी केक मेरा रेडी था, केक मैं ऊपर ले आई और हस्बैंड साहब मेरे जो मोबाइल पे वीडियोस देख रहे थे, उनको खाने की वीडियोस देखनी होती हैं, वो बहुत वीडियोस देखते हैं कि वो कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। लेकिन खैर मैंने यहाँ पे बच्चों ने कहा कि अभी केक काट के दे, क्योंकि मुझे पता था एक और केक मेरे हस्बैंड ला चुके हैं घर में। तो मैंने ख़ुद से फिर ये वाला जो केक है मैंने काटा और मेरे बच्चों ने मुझे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोला और ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। प्रॉपर वीडियोस तो आपको नहीं मिलती मेरी, ज़ाहिर बात है मैं ख़ुद को सामने नहीं लाती हूँ, एक प्रॉपर फैमिली व्लॉगिंग में नहीं करती हूँ। लेकिन सिर्फ इतना है कि जो कुछ मैं बनाती हूँ खाने में, कुछ ऐसी टिप्स हैं या कुछ ऐसी ट्रिक्स है कि बहुत आसानी के साथ जो सादा तरीके से खाना बनता है, जिन लोगों को नई बच्चियों को बनाना था वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकती हैं। तो जी, यहाँ पे मेरा केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था और बहुत मज़ेदार भी था, उसका टेस्ट इतना अच्छा था। वो रेडी था और हमने खाया थोड़ा बहुत और फिर मैं जल्दी भागम भाग नीचे, क्योंकि मुझे अपना कीमा जो है सालन वो तैयार करना था, अपना नहीं सॉरी जो था बीफ का या मटन का जो भी कीमा था वो मुझे रेडी करना था। और फिर साथ में मुझे नान भी बनाने थे और फिर मुझे ख़ुद भी रेडी होना था। तो मुझे ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, असर और मगरिब के दरमियान टाइम कम होता है। और फिर मैंने बच्चों को स्कूल का भी थोड़ा बहुत होमवर्क करवाना होता है ख़ुद ही घर में, क्योंकि यहाँ पे उनको ट्यूशन नहीं लगवा के दिया है। तो सारा कुछ जब खुद करना होता तो फिर मुझे, और स्पेशली आज तो बच्चों की भी फरमाइश थी कि मम्मा आप रेडी हों, और मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ करने के चक्कर में थी। तो यहाँ पे मैंने कीमा ऊपर चढ़ा दिया। पहले मैं कीमा बनाती हूँ कि मैं सारा पानी और नमक मिर्च एक साथ ही ऐड करके उसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, एंड पे उसको अच्छी तरह भून लेती हूँ।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका मसाला भून के फिर कीमा अंदर ऐड करो और फिर साथ में दही वगैरह मिक्स करके एक डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा बनाओ। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आपको वैसा ही कीमा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं प्याज जो है वो उसको ब्राउन करने के चक्कर में हूँ, और ये मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। और इसके अंदर हमने ऐड करना है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और फिर साथ में ग्रीन चिली। ठीक है, नॉर्मल मसाले की जो चीज़ें हम ऐड करते हैं, नमक मिर्च मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कीमे के अंदर मिक्स करके उसको कीमे को फ्रीज़ किया हुआ था। आप कह लें कि मेरा कीमा जो है वो मैरिनेटेड था। और ख़ैर यहाँ पे जी मैं मसाला भून रही हूँ, तो अभी हम इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तो आपने मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो मैं आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको वो केक भी दिखाने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे लिए। और इतनी खुशी हुई मेरे 8-9 साल की ज़िंदगी में, वो 9 साल हो गए हमारी शादी को, वो इस तरह केक नहीं लेके आए कभी भी। मुझे शौक़ होता था, लेकिन उनको बस वो थोड़ा सा कह लें कि उनको थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, और हमारी कभी इस बात पे लड़ाई भी नहीं हुई। हाँ, मैंने गिला ज़रूर किया था, लेकिन इस दफ़ा वो बेटे की बर्थडे पे वो ले आते हैं केक, लेकिन उनको शायद मेरे से थोड़ी बहुत हमें एक दूसरे से शर्म आती है। और फिर वो इस बार लेके आए तो एक अजीब किस्म की खुशी थी कि हाँ भाई, वो उन्होंने इस मौके को याद रखा है और वो सेलिब्रेशन के लिए केक लेके आए हैं। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया शायद कि वो उन्होंने लिखवाया हुआ था कि हैप्पी एनिवर्सरी मिसिस सुहेल, और ये बात बहुत मज़े की थी मेरे लिए। तो जी यहाँ पे मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा फ्रीज़ था और थोड़ा बहुत ही बस नरम हुआ था, तो हम इसको पानी डाल के इसको मज़ीद नरम कर लेंगे। तो और यहाँ पे देखें जी, कीमा जो है वो अंदर ऐड हो चुका है, और ये मैंने इसको ढाँप के रख दिया कि चलो थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हम इसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे। तो काम वाली ने पानी ज़्यादा ऐड करवा दिया मेरे से, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ कीमा भी कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल के अंदर ही फ्राई। और दूसरी तरफ नान हमारे बन रहे हैं, तो नान बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत मज़े के बने थे। तो जी जब आप खलूस के साथ काम करते हैं और प्यार के साथ दिल से काम करते हैं अपने घर वालों के लिए, तो हर चीज़ परफेक्ट होती है। अगर आप मुंह बना के और गुस्से के साथ कोई काम करेंगे, तो ना तो आपके हाथ में वो टेस्ट रहेगा, ना आपके खानों में बरकत रहेगी, ना ही आपके रिश्तों में बरकत रहेगी। और असल चीज़ जो है ना, वो रिश्ते होते हैं कि आपने अपने रिश्तों को कैसे संभालना है। गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे भी आता है। मेरी अपने हस्बैंड के साथ हमारी कोई बहुत प्यार भरी लाइफ नहीं है कि मैं कहूँ कि हमारी कभी आपस में बहस नहीं हुई है, लेकिन हमारे में सिर्फ 2 बातें हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में, ये बहुत अहम टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आज तक ज़िंदगी में अपने हस्बैंड की बुराई मैंने अपने भाइयों के सामने बयान नहीं किया। कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारी आपस में बहस हो जाए, कोई भी मसला मसाइल हो जाए, मैंने आज तक अपने भाइयों को फ़ोन नहीं किया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ये कहा या ऐसे कहा वैसे कहा। और ना मैंने अपने भाइयों की बुराई आज तक अपने सुहेल के सामने, अपने हस्बैंड के सामने पेश किया। बहन भाइयों में भी आपस में बहुत सारे बहस मुबाहिसे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हस्बैंड आपको कह देते हैं नहीं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई शादी वगैरह में शिरकत होती है, ऐसे नहीं, ये होना चाहिए था। मैंने आज तक उनके ये इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं की। मैंने यही कहा है कि भाई ठीक है, वो उनका माहौल है, उनका घर है, उनको जैसे पसंद। और अगर मुझे सम टाइम कहते हैं नहीं सुहेल को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, कोई भी मामला है, शादी का है या घर बनाने का है या कोई भी बिज़नेस का है, ये नहीं, ये काम करना चाहिए था, मैं आगे से कहती हूँ वो भी समझदार है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आप साथ साथ ये भी देखेंगे, मैं दही के अंदर कौरमा मसाला ऐड करके उसको ऐड करूँगी अपने कीमे के अंदर, तो टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ की इज़्ज़त जो है वो औरत के हाथ में है। अगर औरत अपने मेके में बैठ के अपने हस्बैंड की बुराई करती है, तो आप ये सोचें कि आप अपना घर ख़राब कर रही हैं। और आपका घर, आपके भाइयों के दिल में अगर आपके हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं है, तो फिर आपकी अपनी इज़्ज़त भी कोई नहीं है। ठीक है, और आपको दोनों तरफ जो है, आपने इज़्ज़त, अपने भाइयों की इज़्ज़त अपने शोहर के सामने बनानी है ताकि वो आपके भाइयों को कोई बात ना कर सके।
और भाइयों की इज़्ज़त शोहर के सामने ताकि शोहर आपके भाइयों को बात ना कर सके, और शोहर की इज़्ज़त भाइयों के सामने ताकि भाई आपके शोहर को बात ना कर सके। दोनों तरफ में इज़्ज़त आपकी है, क्योंकि अगर आप मेके में जाएंगी तो सर उठा के जाएंगी कि मैं अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी केयर करते हैं, तो मैं सिर्फ आपके दर पे नहीं हूँ, ठीक है। और अगर आप अपने शोहर के साथ है तो आप इतना सर उठा के जी सकती हैं कि मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं। वरना थोड़ा सा भी अगर शोहर को ये एहसास हो जाए कि इसके अपने भाइयों के साथ भी नहीं बनती है और कुछ नहीं, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है, आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद है। और मैंने ऐसे केसेस होते देखे हैं कि औरतें थोड़ी शातिर बनती हैं, कुछ करती हैं कि भाई अपने अपने हस्बैंड के सामने ये ज़ाहिर करती हैं कि मैं ही अपने घर की सब कुछ थी, मुझे सारा कुछ पता था, मैं बहुत ये थी, काम मुझे आते थे, मेरी भाभीयों को कुछ नहीं आता। अपनी भाभीयों की बुराई भी अपने शोहर के सामने करती हैं, तो आप यकीन करें भाभीयों का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, हर बंदा अपने घर में सेट रह जाता है, लेकिन आपका ज़रूर बिगड़ रहा है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी अहम बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और आप इसको पल्ले से बांध लें। अगर आप चाहती हैं कि आप सर उठा के पूरे मान के साथ आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं कि भाई मैं एक बहुत मतलब एक औरत को एक मान होता है अपनी लाइफ पे कि मैं ऐसी हूँ कि मेरे मेके में भी बड़ी इज्जत है, और जब आप अपने मेके में जाती हो तो मेरे ससुराल में और मेरे शोहर के सामने मेरी बहुत इज्जत है। समटाइम घर में हमारी ऐसी ऐसी लड़ाई हो जाती है यार कि मैं भी ऊंची बोल पड़ती हूँ, वो भी ऊंची बोल पड़ते हैं। तो आप यकीन करें, लेकिन हमें बाहर कोई भी अगर देखता है ना, हर देखने वाले को ये लगेगा कि इनका प्यार आज ही शुरू हुआ है। मतलब हर देखने वाले को ये लगता है, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, जो भी बंदा मुझे देखता है वो ये कहता है कि जी सुहेल नाइला की बहुत रिस्पेक्ट करता है। और जो मतलब हम दोनों को जो नाइला सुहेल की बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी फैमिली में भी ये बात है कि नाइला सुहेल को बहुत रिस्पेक्ट देती है और सुहेल नाइला को बहुत रिस्पेक्ट देता है। और यकीन करें इस चीज़ का असर जो है ये मेरे बच्चों पे इतना अच्छा पड़ता है, इतना अच्छा पड़ता है कि मेरे बच्चों की इज़्ज़त बहुत पड़ती है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मेरे माँ, हम आज तक बच्चों के सामने भी नहीं लड़े हैं, मैं और सुहेल। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, हमें एक दूसरे को कहनी होती है, लेकिन किसी जगह पे वो चुप कर देते हैं, किसी जगह पे मैं चुप कर देती हूँ। बच्चे हमें शिकायत करते हैं, मुझे शिकायत करते हैं, पापा ने ऐसे किया। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उन्होंने आपके फ़ायदे के लिए किया, मैंने कभी नहीं ये कहा कि भाई तुम्हारे बाप को ऐसे नहीं डांटना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो। अगर मैं उनको डांटती हूँ वो मेरी शिकायत पापा पास लेके जाते हैं, पापा उनको ये कह देते हैं कि भाई मामा ने आपके फ़ायदे के लिए कहा। तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त हमें खुद बनानी है। हालांकि हमारे गिले शिकवे आपस में हैं, जहाँ पे आपने रहना है, जहाँ पे आपका रिश्ता है, वो चाहे आप बच्चों को माँ के साथ यार हो जाती है, अपनी माँओं के साथ उनको गिले शिकवे होते हैं, अपने बाप के साथ होते हैं, ये तो फिर एक गैर फैमिली, एक गैर इंसान होता है जो आपके साथ ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो आपके घर में हैं, इनके घर में नहीं है। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी से स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपका आगे से ससुराल वैसा नहीं है, तो लेकिन आप घर में चाहे वहाँ पे ससुराल में सूखी रोटी खाएं, लेकिन आपको यही जाहिर करना है कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। तो यकीन करें यहीं से आप अपने कदम रखती हैं अपनी तरक्की की तरफ, अपनी लाइफ जो है अच्छा बनाने की तरफ, और इस चीज़ का असर आपके आने वाली नस्लों पे पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे मैंने कीमे में दही के अंदर मैंने सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी, वो मैंने ऐड की थी। और यहाँ पे मेरा कीमा जो है वो मैं उसके जो पीसीस बने हुए थे उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कीमा मेरा जो है जी वो आलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसको ऑयल निकाल लूँगी क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा था, तो पानी भी मेरी काम वाले ने थोड़ा ज़्यादा पहले ऐड करवा दिया था, लेकिन मेरा कीमा बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था, बहुत मज़े का। और मैंने इसके अंदर दालचीनी और फिर थोड़ा बड़ी इलायची और ज़ीरा और काली मिर्च ये सब डाल के इसको भुना ताकि कीमे के अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और मैंने इसको मज़ीद भुना क्योंकि ऑयल अभी इसके अंदर ही था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़ीरा मैंने ऐड किया है और फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। और खाना हम खाते हैं जिस मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद हमें खाना होता है, क्योंकि सुहेल नमाज़ पढ़ने जाना होता है, मैं भी नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने भी। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम
और फिर मैं खाना ऊपर भी ले आई और खाना मेरा रेडी था और खाना हमने खाया। मैंने फिर कपड़े चेंज करके खाना खाया, बल्कि वो हम लोग इतना सके मैं कपड़े चेंज करके जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं वहीं पे ज़मीन पे बैठ के खाया। फिर रात होगी और फिर हमने ये देखे जी केक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मिसिस सुहेल। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त केक था। मैं सुहेल को इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर सुहेल केक काट रहे थे तो बच्चों ने कहा मम्मा आप रेडी भी हुई और आपने अभी साथ, फिर मैंने भी साथ में हाथ बढ़ाया, मेरे बच्चों ने भी, और हम सब ने मिल के फिर केक कट किया। ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। और